अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है पीपीएससी में। तो क्वेश्चन है जी हमारे पास, 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ अ नंबर इज़ 15, देन 3/10 ऑफ दैट नंबर इज़। अब यहाँ पे देखें ये स्टेटमेंट दी गई है, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स सी लगती है कि इससे हम इक्वेशन जो है वो किस तरह से बनाएंगे। एंड बिलीव मी ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखें ऑफ जो होता है ना स्टेटमेंट में, इस तरह की स्टेटमेंट में उसका मतलब होता है कि मल्टीप्लिकेशन वहाँ पे होगी। ठीक है, अब यहाँ पे भी ऑफ है तो ये भी मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब देखें ये आपको कॉन्सेप्ट अगर नहीं आता कि स्टेटमेंट से इक्वेशन किस तरह से बनानी है, तो परसेंटेज वाला मैंने पूरा चैप्टर डिस्कस किया था, वहाँ पे 2 पार्ट्स आपको चैनल पे मिल जाएंगे, तो काइंडली वो लाजमी देखिएगा। अब वो कह रहे हैं कि 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ अ नंबर इज़ 15, यानी कोई नंबर है उसका जो 1/3 और 1/4 है ना वो 15 के इक्वल है। अब हमें नंबर नहीं दिया गया कि कौन से नंबर का 1/3 1/4 जो है वो 15 के इक्वल है, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि जो नंबर है ना हमारे पास वो x है। इस x का वो कह रहे हैं कि 1/3 और 1/4 जो है वो 15 के इक्वल है। अब हम यहाँ पे अपनी इक्वेशन बनाते हैं। 1/3 का मतलब होता है 1/3 एंड यहाँ पे देखें ऑफ है तो ऑफ की जगह पे आ गया मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं 1/4 एंड ये आ गया हमारे पास 1/4, फिर क्या आ गया ऑफ है तो इसका मतलब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई ऑफ अ नंबर। तो नंबर जो है वो देखिए हमने लेट कर लिया हुआ है x, इसका मतलब होता है इक्वल। तो यहाँ पे हमने लगाया इक्वल, तो किसके इक्वल है जी 15 के इक्वल है। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन 1। वेरी सिंपल। देखें कि उन्होंने हमें कहा कि कोई नंबर है उसका 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ नंबर इज़ 15, तो नंबर हमें दिया नहीं हुआ था, नंबर को हमने लेट कर लिया x है। अब हमने इक्वेशन बनाई 1/3 हमने 1/3 लिख दिया, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये हमने मल्टीप्लाई लगाया। फिर कहा जी 1/4, फिर 1/4 लगाया, फिर ऑफ आ नंबर, ऑफ आ नंबर का मतलब है कि फिर से मल्टीप्लाई होगा उस नंबर के साथ जो हमने लेट किया है, इसका मतलब होता है इक्वल आएगा। किसके इक्वल है 15 के, तो हमने लिख दिया 15। तो इनको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा ना उस आंसर का हमने बताना है कि 3/10 कितना होगा। ठीक है, बाकी हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम इतना सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखें 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें ये आएगा 1, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया 12, और ये x जो है पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये हमारे पास आ गया x। ठीक है, इज़ इक्वल टू 15। अब हमें यहाँ पे इस नंबर की वैल्यू चाहिए, तो 12 जो है इस साइड पे डिवाइड हो रहा है तो बाद में क्या होगा यहाँ पे आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम सिंपल क्या करेंगे यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई 12 इज़ इक्वल टू x लिख लेते हैं। को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 180। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास 180, ये हमने हाफ इक्वेशन सॉल्व कर ली। अब वो कह रहे हैं कि 3/10 जो है 3/10 ऑफ दैट नंबर, कौन सा नंबर, यही नंबर। तो इस नंबर का आंसर हमारे पास आया है 180। तो अब हमने 180 का क्या करना है 3/10 फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 180 मल्टीप्लाई 3/10, यानी इसका मतलब है कि 180 का 3%, तो 0 0 से कैंसिल, और 18 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारे पास आंसर आएगा 54। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर है। अब देखें अगेन कि 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ अ नंबर इज़ 15, यानी हमने जो 1/3 और 1/4 लिया था x का वो 15 के इक्वल था। तो उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 180। तो हमने क्या करना है कि फाइंड आउट करना है 3/10 का 180 जो है वो कितना होगा। तो 180 का जो 3/10 है वो 54 के इक्वल होगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।